Assalamualaikum, it's me Abir Qayyum and you are watching Mac and Associate YouTube channel. Today in this video we will going to discuss polygamy laws in India. As the major question is polygamy allowed in India. तो इस पे हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम अपने YouTube चैनल पे दो वीडियो इस सेम टॉपिक पे बना चुके हैं कि पोलीगैमी अलाउड है क्या कनाडा में, और दूसरा यही सेम क्वेश्चन कि पोलीगैमी लॉज एंड इस एप्लीकेशन इन पाकिस्तान। और आज हमने चूँकि ये एक इंडिया में भी एक अगर इसका हिस्ट्री देखें तो इंडिया की भी ये जो इसके एज अ नेशन एज अ हेरिटेज, और इसके अलावा जो इनकी हिस्ट्री रही है हिंदुज़म की, उसमें पोलीगैमी अगर हम देखें तो ये बड़े वास्ट पैमाने पे एप्लीकेबल थी। स्पेशली अगर हम हिंदू स्क्रिप्ट्स पढ़ें तो हिंदू स्क्रिप्ट्स जिसमें वेद हो गई, रामायण हो गई, गीता हो गई या महाभारत, तो इनको जब हम देखते हैं तो ये तो हमें ये बताते हैं कि हिंदुइज्म में पोलीगैमी अलाउड थी, ये कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई। लेकिन आफ्टर पार्टीशन व्हेन हिंदुस्तान बिकेम इंडिया, तो इंडिया में फिर इनके जो वो पंडित थे उनके क्या यानी उन्होंने इसको इन्हें प्रमोट किया या फिर उनके की तरफ से कोई प्रेशर था। बहरहाल उन्होंने जो भी आगे इन्हें वो प्रीच किया तो उसके रिजल्ट में इंडिया में वो कवानीन बन गए जिसने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया और इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है जो इंडिया में जो कवानीन है, क्योंकि ये वीडियो हम इसी पे कर रहे हैं कि पोलीगैमी लॉज इन इंडिया, तो पोलीगैमी के जो लॉज इस वक्त वो प्रोमलगेटेड हैं, उसमें एक तो सेक्शन आपका 494 एंड 495 आ जाता है इंडियन पिनल कोड का, आईपीसी का। उसके तहत ये इंडिया में इट्स अ क्राइम इफ़ यू कमिट अ सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैरिज इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाइफ। अगर आप पहली के होते हुए वो मेल है या फीमेल है, यानी वाइस वर्सा, अगर दूसरी शादी का कंट्रैक्ट करता है तो उसको इसके तहत जो है वो सेक्शन 494 के अंडर उसको पिनलाइज किया जाएगा। एफआईआर होगी या जो भी इंडिया में इन्हें वो प्रोसेस है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, या फिर डायरेक्ट आप एफआईआर पुलिस को दे सकते हैं। तो बहरहाल इसके इस सेक्शन में काफ़ी हार्श किस्म की है। ये 1 साल से लेके 7 साल तक की पनिशमेंट है विद फाइन। फाइन अलग से जो है वो डिस्क्रिशन होगी कोर्ट की कि वो आपको फाइन कर दे या सिर्फ पनिशमेंट या दोनों कर दे। तो एक तो ये इसकी एक यूए लॉ है। दूसरा इंडियन मैरिज एक्ट है 1955, उसके अंडर भी एक्सेप्ट मुस्लिम्स, अगर कोई भी बाकी रिलीजन जितने भी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और उसमें मल्टीपल नेशन है, मल्टीपल जो रिलीजन है, गो के हिंदुज़म वहाँ का सबसे बड़ा जो है वो रिलीजन है। उसके बाद आई थिंक इस्लाम और बाकी सिख और वो बुद्धिज़्म और जैन वगैरह। तो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मुस्लिम्स, बाकी सब जितने भी लोग हैं उनको ये परमिट नहीं है कि वो सेकंड मैरिज कर सकें। वो क्रिश्चियनिटी हो गई, वो ज्यूज़ हो गए, या फिर वो सिख हैं या फिर जैन वगैरह जो भी बाकी हैं लोग, तो उनको ये अगर वो ऐसा करते हैं तो ये इट वुड बी पनिशेबल। लेकिन मैं जो आपको ये बता रहा था कि ये जो इंडिया की हिस्ट्री रही है, जो अगर इनके मतलब हिंदुज़म का हम इन्हें वो पढ़ें या देखें तो वो हमें ये बताते हैं कि उससे ये पता चलता है कि ये तो इनके हाँ अलाउ था। ये बिल्कुल भी अगर हम यानी वो महाभारत को ही देख ले तो उसमें बिल्कुल वो परमिटेड, हमें एक से ज़्यादा शादियाँ नज़र आती, पोलीगैमी भी नज़र आती है और पोलीएंड्री भी नज़र आती है। दोनों चीज़ें जो हैं पोलीगैमी एंड पोलीएंड्री दोनों ही हिंदुज़म में एज अ रिलीजन के तौर पे अलाउ थी। बट सब्सिक्वेंटली
एज आई टोल्ड यू कि इन 50s ये लॉज आए, जिनमें मैंने आपको ये बताया इंडियन मैरिज एक्ट जो है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमी मैरिज एक्ट 1946, ये भी है जो वो प्रामलिकेटेड है। इसके अंडर भी जो है वो सेकंड मैरिज जो है या फिर थर्ड मैरिज जो है वो अलो नहीं है। तो आज के जो है वो इंडिया, वहाँ पे ये इस चीज़ की परमिशन नहीं है किसी भी सूरत में कि आप जो है वो सेकंड मैरिज, बेशक आपका वो भले कितने डील कर रहे हो, अक्सर लोगों का करता भी है। और ख़ास तौर पे चूँकि वो मिक्स कम्युनिटी है, बहुत सारी वो बड़ी हिंदुओं के बाद मुसलमानों की कम्युनिटी है, उनको चूँकि अलो है विद एक्सेप्शन, क्योंकि उनको मोहम्मडन लॉ जो है वो अलो करता है, उनका पर्सनल लॉ भाई ये उनका मुस्लिम्स का वो अलो करता है। तो उसके तहत उनको तो परमिशन इंडियन लॉ देता है कि भाई ये इनका चूँकि पर्सनल लॉ अप्लाई होता है, इनको पर्सनल लॉ में, इनके मोहम्मडन लॉ में इनको ये इन्हें सहूलत मिली हुई है कि ये दूसरी करें तीसरी करें, लेकिन 4 की हद तक उनको ना परमिशन है कि वो 4 की हद तक जो है वो नहीं कर सकते हैं। 5वीं पे करेंगे तो फिर यही सेम लॉ उन पे भी अप्लाई होगा, तो उनको भी पेनलाइज किया जाएगा। तो अगर इसी कंटेक्स्ट में मैंने मतलब पाकिस्तान की बात करूं, खैर उसका मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मैंने पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। और तो पाकिस्तान में तो इन्हें परमिशन है, लेकिन वो भी कंडीशनल है। ये अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में ये कंडीशन जो है बगैर किसी स्टेपुलेशन की है, तो ऐसा गलत है। पाकिस्तान में भी अगर आप विदाउट सीकिंग परमिशन फ्राम दी फर्स्ट वाइफ आप ये इन्हें कमिट करते हैं, तो वो आप इन्हें कोर्ट में जा सकती है और सब्सिक्वेंटली आपको जो है वो मतलब पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये पाकिस्तान में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। इंडिया में आई थिंक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं तो वो डायरेक्ट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो इसमें आज हमने इतना सा ही मुख्तसर वीडियो रखनी थी। लेंथी वीडियोस लोगों को पसंद भी नहीं आते, मैं इसलिए जो अब लेंथी वीडियोस करता नहीं हूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तो डिस्कस सिर्फ इतना ही करना था कि पॉलीगैमी का आज के इंडिया में क्या स्कोप है और कौन से लॉज हैं जो इसको अलो करते हैं या इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आई होप कि आपको इसमें एक समरी अहाता हो गया होगा कि ये इन्हें किस हद तक प्रोहिबिटेड है और कौन सी कम्युनिटी को अलो है। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। तो मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में, तब तक आप अपना सबका दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।